Hello students, in last video lecture we have studied about self-inductance, which is an important topic from the board point of view, and today we are going to start a new topic, that is mutual inductance. This topic is also an important topic from board point of view. Now, what is mutual inductance? For that, we will recall the concept of self-inductance. In self-inductance, when the current was flowing through the coil, then in the coil itself an induced EMF was producing. Coil के अंदर ही induced EMF create हो रहा था. That induced EMF was opposing the flow of original current. Supply के current का oppose कर रहा था. Now, in mutual inductance, mutual means आपस में, एक दूसरे में, ठीक है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन कॉइल, वी आर टॉकिंग अबाउट टू कॉइल्स. इन म्यूचुअल इंडक्टेंस टू कॉइल्स विल बी देयर एंड देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू अनदर. बस ये कॉन्सेप्ट है. मैं वापस से बताऊं, सेल्फ इंडक्टेंस में जहां सेम कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू अनदर कॉइल. क्या समझ में आ गई बात? सो स्टार्ट करते हैं फटाफट. देखिए, सो देयर इज ए कॉइल, दिस इज अ कॉइल. This is coil 1, which is connected with a battery source. There is a key in this circuit. Now, there is also a coil, दूसरी coil भी है यहाँ पे. That coil is kept in the proximity to this coil. इस कॉइल के प्रॉक्सिमिटी में ये वाली कॉइल रखी हुई है. एंड दिस कॉइल इज नॉट हैविंग एनी एनर्जी सोर्स. इट इज हैविंग अ गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट. सिर्फ इसमें एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट को डिटेक्ट करेगा. अब देखिए होने क्या वाला है. व्हेन वी क्लोज द की, जब की को हम क्लोज करेंगे, उस कंडीशन में देयर इज ए डीसी सोर्स. If it is a DC source, it will provide constant current, for example 10 ampere. Okay, now if it is providing constant current, but when we close the key, जब हम की को क्लोज करेंगे तो वो करंट 0 से 10 एम्पियर एकदम से नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा. कितना धीरे बढ़ेगा? बहुत ज्यादा, वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा. दैट मे बी इन मिली सेकेंड्स, बट वो 0 से चेंज होता हुआ 10 तक जाएगा. कहने का मतलब ये है, ठीक है. नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन द करंट वाज चेंजिंग, दैट चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. और कंडीशन क्या होगी? For example, the direction of current is this. Current is flowing in this direction. That means current is flowing in this direction. If current is flowing in this direction, that means clockwise direction. If it is clockwise direction, that means here will be a south pole. So magnetic field lines will go in inward direction. So magnetic field line will go in inward direction. एंड वन मोर थिंग विल हैपन. एक और चीज यहाँ पे होगी. वो चीज क्या होगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इस वाली कॉइल तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली कॉइल से भी लिंक हो जाएंगी, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो शुरू यहाँ से हुई थी, ये धीरे धीरे लिंक होती हुई इस वाली कॉइल से भी लिंक हो जाएंगी. दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है. सो दिस वॉज द कॉइल इन विच द प्राइमरी एक्शन वॉज टेक प्लेस. सो इट विल बी नोन एज प्राइमरी कॉइल. नाम दे देते हैं बस प्राइमरी कॉइल. एंड इट विल बी सेकेंडरी कॉइल बिकॉज सेकेंडरी एक्शन वॉज टेक प्लेस इन दिस कॉइल. तो एक चीज क्लियर हो गई कि प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो सेकेंडरी में वो लिंक हो जाएंगी और सेकेंडरी में भी उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा.
सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन विच जब ये मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल के साथ लिंक होगी, जब चेंजिंग फ्लक्स इस वाली कॉइल के साथ लिंक होगा तो इस वाली कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज द ईएमएफ हैज बीन इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्या समझ में आ गई? एंड बोथ द कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर बाई, पास में ही रखी हैं, ऐसा नहीं है दूर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन EMF induced in secondary coil due to change of magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज क्यों हुई इसको भी लिख लेते हैं, ड्यू टू चेंज इन करंट, in primary coil is known as mutual inductance. Now we will start the formula of mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक रिलेशन निकालेंगे, एक एक्सप्रेशन वी विल कैलकुलेट। नाउ स्टार्ट कहां से करेंगे कि इसके अंदर फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, मींस द फ्लक्स लिंकिंग इन सेकेंडरी, एंड आई विल नेम इट एज कॉइल नंबर 2 एंड दिस इज कॉइल नंबर 1। नाउ फ्लक्स लिंकिंग इन coil number 2 will depend on which condition, वो किस पे डिपेंड करेगा? It will depend on the current changing in this coil। ठीक है, तो जो करंट चेंज इसमें होगा उस पे डिपेंड करेगा कि यहां फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। तो देखते हैं, हम लिखते हैं, दैट इज स्टार्ट करते हैं, फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी और coil 2 will be directly proportional to current flowing in coil 1, that is primary coil. From now we will name it as coil 1, coil 2. So flux linking in secondary, that is phi 2, will be directly proportional to current flowing in in primary, that is coil 1. So if we remove the proportionality sign, so we have to put the constant, that constant will be the कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये m क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो m दैट इज इनटू I1। नाउ ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा है? ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को नाम क्या देंगे हम? अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ किस में है? इस वाली कॉइल में हुआ है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, तो मैं यहां इसको साइड में लिख देता हूं, M21 क्या होगा? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए इसको नंबर दे देते हैं 1। अब एक और चीज निकालते हैं, एक रिलेशन होता है फ्लक्स और ईएमएफ का। ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और ईएमएफ का, वी विल कैलकुलेट दैट रिलेशन इन लेटर पार्ट, उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ फ्लक्स
linked in coil 2. coil 2 में फ्लक्स कितना लिंक हुआ है, दैट इज phi2 will be equal to BA cos theta, and since the angle between the magnetic field and area vector is 0 degree, so theta is equal to 0 degree, so cos 0 degree will be equal to 1, so phi2 will be equal to B. B ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कॉइल 1, सो दिस इज B1 एंड एरिया किस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये 2 का है, सो B1A2 ओनली B1A2 विल लेफ्ट। अब ये तो बात हुई किसकी, एक नंबर ऑफ टर्न, मतलब एक टर्न के लिए बात हुई है, सेकेंडरी के एक टर्न में जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें बहुत ज्यादा है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, कॉइल 2 में कितने हो गए N2, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 दैट विल बी N1 कैपिटल N, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने हो तो दैट विल बी N by L। ओके, सो फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, so phi2 will be equal to N2 B1A2, ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। नाउ फ्लक्स की एक वैल्यू आपके पास ये है और फ्लक्स की एक वैल्यू ये है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहां हमने लिखा इक्वेटिंग 1 and 2, so we will get a relation that is mutual inductance in 2 due to 1 into I1 is equal to N2 B1A2. Now for if I want to calculate coefficient of mutual inductance, then I will take this I1 in the denominator part, so it will be N2 B1A2 divided by I1. In next part we will put the value of magnetic field. So these coils are behaving as a solenoid, so here the magnetic field formula will be used as for the solenoid, so M21 will be equal to N2 and the formula for magnetic field for solenoid will be mu naught N। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से बनी है, वो इस वाली कॉइल से की वजह से बनी है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, लेकिन हम क्या लेते हैं यहाँ स्मॉल n, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन 1 कॉइल 1 में, सो इट विल बी N1 I1 mu naught Ni is the formula, so N1 I1 into A2 and I1 is the in the denominator, so I1 will cancel I1। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, चाहे आप इस N2 को चेंज कर दीजिए, चाहे इस N1 को चेंज कर दीजिए, तो N2 को हम चेंज कर देते हैं। N2 को चेंज करेंगे तो क्या है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है N2 विल बी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई L2। समझ में आ गई बात, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, सो N2 विल बी इक्वल टू N2 इंटू L2। ये चीजें सारी कैलकुलेशन के लिए हमने लिख ली, तो ये हो गया N2 L2 म्यू नॉट N1 A2, ये फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, फाइनल एक्सप्रेशन को देख के कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि किसी ने इस वाले n को चेंज किया हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। क्या समझ में आ गई बात। एक और चीज अब यहां से हम लेते हैं, दैट एक और चीज इज व्हाट, दैट इज रिलेशन बिटवीन M and E means mutual inductance and EMF।
So there is a very small relation between EMF and mutual inductance. So E will be equal to minus d phi by dt, as we know. Now we will put the value of flux here. The value of flux is M21 into I1. So E will be equal to minus d M21 into I1 divided by dt. M mutual coefficient of mutual inductance is a constant value, so E will be equal to minus M21 di by dt. This is the formula of EMF. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया EMF का. अब एक और चीज यहां पे है, that is last topic of this last subtopic of this topic is coefficient of coupling. Coefficient of coupling will be represented by K. Now coefficient of coupling show क्या करता है? Coupling का मतलब होता है जोड़ना. तो coefficient of coupling यहाँ पे ये शो करता है कि ये वाली मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी लिंक हुई हैं इसके साथ, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हुई हैं. अब ये वाली कॉइल अगर ज्यादा डिस्टेंस पे रखी हो तो जरूरी थोड़ा ना है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी लिंक हो उतनी बाद में भी लिंक हो, डिपेंड करता है ना. तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी ये किसके थ्रू शो होता है? कपलिंग के थ्रू शो होता है. एंड इट विल शोन इन ए नंबर, एक नंबर में शो होता है. नंबर क्या है? 0 और 1. 0 और 1 के बीच में नंबर होता है. तो अभी देखते हैं वो क्या नंबर होगा. देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? इट शोज हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद सेकेंडरी के साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो चुकी हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर I1 इंटू I2. अब देखिए इसके दो केसेस हैं, वहां से हम इसकी कहानी समझते हैं. देखिए केस 1 क्या कहता है कि अगर K इज इक्वल टू 1 है, K इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी हो सकती थी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो चुकी हैं. तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिंक होने को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स. नेक्स्ट केस 2 K इज इक्वल टू 0. K इज इक्वल टू 0 का मतलब है कपलिंग हुई ही नहीं है. कपलिंग नहीं हुई इसका मतलब यह है कि जो फ्लक्स है वो क्या है? मिनिमम फ्लक्स. सो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा. वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन विच द EMF विल इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन प्राइमरी कॉइल्स. Then we derive the formula of mutual inductance. Then we derive the relation between EMF and mutual inductance. ये देखिए ये वाला पार्ट आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है. ये वाला पार्ट बस आपको समझ में आना चाहिए. This is just for your understanding. This is not required to write in the examination. ठीक है, ये रिलेशन आ गया. देन वी स्टडीड अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. हियर दिस लेक्चर एज वेल एज द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस गेट्स कंप्लीटेड. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. थैंक यू सो मच.